नाजरीन, एक रात मिस्र के बादशाह फिरौन ने ख्वाब देखा कि शाम की तरफ से आग आई और फिरौन की सल्तनत को जला डाला, जबकि बनी इसराइल महफूज रहे। दहशत के आलम में बेदार होने के बाद फिरौन ने तमाम नजूमियों को इकट्ठा करके अपना ख्वाब बयान किया और ख्वाब की ताबीर पूछी। तो इस पर नजूमियों ने फिरौन को बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत को खत्म करेगा। नाजरीन, वो बच्चा कौन था और उसने फिरौन की सल्तनत का खात्मा करके मिस्र के तारीख को कैसे बदल डाला? इस वीडियो में हम फिरौन के उस ख्वाब और उस पुरस्कार बच्चे के बारे में जानेंगे जिसने फिरौन की सल्तनत का खात्मा किया। नाजरीन, फिरौन खुदाई का दावेदार और बड़ा जालिम व जाबिर बादशाह था। उसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना रखा था। हालांकि बनी इसराइल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने से वहां रहा करते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और अपने भाइयों के लिए जमीन का एक हिस्सा उस वक्त के बादशाह रियान बिन वलीद से हासिल किया था। हजरत याकूब की यही नस्ल बनी इसराइल कहलाई जो मिस्र में बड़ी फली फूली। ये लोग हजरत याकूब के दीन के पैरोकार थे, लिहाजा उस वक्त अल्लाह के नजदीक ये जमात सबसे बेहतरीन थी। इन्होंने फिरौन का सजदा करने और उसको खुदा मानने से इनकार कर दिया था और यही वजह थी कि फिरौन इन पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाया करता था और इनसे घटिया घटिया कामें करवाता था। फिरौन ने जब अपना ख्वाब नजूमियों को बताया तो नजूमियों ने इसकी ताबीर कुछ यूं निकाली कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा और उसके हाथों अहले मिस्र की हलाकत होगी। और बनी इसराइल के यहाँ भी पहले से यही बात मशहूर थी। लिहाजा इस ख्वाब के बाद फिरौन बहुत ही फिक्रमंद हो गया और उसने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में जितने भी बच्चे लड़के पैदा हो सबको कत्ल कर दिए जाए। इस हुक्म के मुताबिक फिरौन के सिपाहियों ने हर मुमकिन कदम उठाया ताकि कोई भी नामालूम बच्चा जिंदा न बच पाए, लेकिन अल्लाह के फैसले अटल होते हैं। देखते देखते बनी इसराइल के हजारों बच्चे जबा कर दिए गए। फिर एक वक्त ऐसा आया कि किट्टी सरदारों ने फिरौन से कहा कि अगर ऐसे ही बच्चों को कत्ल किए जाने लगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें खिदमतगार मिलना मुश्किल होगा और हमारी खिदमत और काम कौन करेगा। तो इस पर फिरौन ने फिर से हुक्म जारी किया कि 1 साल छोड़कर बच्चे फिर से कत्ल करो। और नाजरीन, इन दिनों हजरत मूसा के वालिदा अपने हमल के इब्तिदाई दिनों में थे। अल्लाह ने उनकी हिफाजत का सामान इस तरह फरमाया कि उनके हमल के मुताबिक आसार जाहिर नहीं हुए जिनसे आप फिरौन की छोड़ी हुई दाइयों के निगाह में नहीं आई। उन्होंने इस बात को छुपाए रखा और यहाँ तक के बच्चे के पैदाइश का वक्त करीब आया और बच्चा पैदा हुआ। इस बारे में सिवाय करीबी लोगों के कोई नहीं जानता था। नजूमियों ने फिरौन को इत्तला दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। इस इत्तला ने फिरौन को बदहवास कर दिया और फिर फिरौन के सिपाहियों ने घर घर तलाश करना शुरू कर दिया। हजरत मूसा के भाई हजरत हारून साले अमान में पैदा हुए थे, जबकि हजरत मूसा कत्ल वाले साल में पैदा हुए। हजरत मूसा के वालिदैन काफी ज्यादा परेशान थे और उन्होंने हजरत मूसा को 3 महीने तक छुपा कर रखा, लेकिन ज्यादा दिनों तक बच्चों को शाही जासूसों की निगाह से बचा कर रखना मुमकिन नहीं था। फिर भी वो पूरी कोशिश करती रही, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ गया और ये हुक्म अल्लाह ताला ने हजरत मूसा के वालिदा के दिल में डाला था। और हजरत मूसा की वालिदा के दिल में एक ख्याल आया कि एक ताबूत की तरह संदूक बनाया जाए और उस बच्चे को ताबूत में रखकर दरियाए नील में छोड़ दिया जाए। और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत मूसा की वालिदा ने दरियाए नील पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में रखकर छोड़ दिया और साथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कि तुम साथ साथ रहो। लिहाजा आप दरियाए नील के मौजों में चले और आपकी बहन किनारे किनारे चल रही थी और वो अपने भाई की निगरानी की जा रही थी कि वो दरिया में डालने के बाद कहाँ जाते हैं। और संदूक बहता हुआ महल के तालाब में पहुंच गया। वहाँ मलका और खादमाएं लुत्फानंदोज हो रही थी। उतने में मलका की नजर संदूक पर पड़ी और उसने खादमाओं को हुक्म दिया कि संदूक को तालाब से निकाल लाओ। और जब संदूक खोला गया तो उस पर तंदुरुस्त और खूबसूरत बच्चा लेटा हुआ था और अंगूठा चूस रहा था। ये देखकर मलका बहुत खुश हुई और उसकी ममता जाग गई और शफकत और मोहब्बत से उस बच्चे को गोद में उठा लिया। मलका ने सोचा कि इस बच्चे को बेटा बनाकर पालना चाहिए। महल में किसी ने खदशा जाहिर किया कि ये बच्चा बादशाह की सल्तनत का खात्मा कर सकता है और बादशाह के दिल में भी एक ख्याल आया कि कहीं ये बच्चा वो बनी इसराइल का वो लड़का ना हो जिसके बारे में नजूमियों ने फैशन गोई की
थी। लेकिन फिरौन की बीबी ने कहा कि ये भी तो हो सकता है कि ये बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बने या हम इसे अपना बेटा बना लें। इस पर फिरौन ने कहा कि ये सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है, मेरी नहीं। मैं नहीं चाहता कि बनी इसराइल का कोई भी बच्चा मेरे निगरानी में पले। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अगर फिरौन ये कह देता कि ये बच्चा मेरी भी आंखों की ठंडक है तो अल्लाह इसे हिदायत दे देता। लेकिन फिरौन ने कहा कि ये बच्चा सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है, मेरी नहीं। मलका ने इस बच्चे का नाम मूसा रखा, जिसका माने है वो शख्स जिसको पानी से निकाला गया हो। बच्चे को जब महल ले जाया गया तो वो दूध पीने के लिए रोने लगा। बच्चे के पास दूध पिलाने वाली लाई गई, लेकिन वो किसी का भी दूध नहीं पिया और जो औरत भी उस बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करती वो नाकाम हो जाती। इधर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ये सब माजरा देख रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने फिरौन की बीवी से कहा कि क्या मैं तुम्हें ऐसी घर न बताऊं जो इस बच्चे की परवरिश करे और इस बच्चे की खैर खा हो, क्योंकि वो एक गरीब घराना है और जब उन्हें पता चलेगा कि ये बच्चा फिरौन के घर से आया है तो वो बहुत खुश होंगे। उस घर में नेक सीरत खातून है और इस बच्चे को वो दूध पिलाना पसंद करेंगी। फिरौन की बीवी ने कहा कि चलो ठीक है, लिहाजा आपकी बहन उन्हें अपने घर लेकर आई। वालिदा मोहतरमा ने आपको दूध पिलाया तो आपने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। अब जो कि बच्चे ने किसी और का दूध पीना कबूल नहीं किया था और इसीलिए वो खुद बच्चे को लेकर आया करते थे और इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का बहुत एहतराम होने लगा और इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल में परवरिश पाकर जवान हो गए तो अल्लाह ने आपको नबूवत के मनसब पर फायज किया। आपने बनी इसराइल को फिरौन से निजात दिलाई और मिस्र से निकल गए और फिरौन बनी इसराइल को खत्म करने के लिए लश्कर लेकर रवाना हुआ। जब बनी इसराइल दरियाए नील के पास पहुंचे तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने दरियाए नील को चीर कर रास्ता बना दिया और ये वही मौका था जब फिरौन का वो ख्वाब पूरा होने वाला था और उसके लाहौर लश्कर और बादशाहत तबाह बर्बाद होने वाली थी। बनी इसराइल तो दरिया पार कर गए, लेकिन जब उनके पीछे फिरौन और उसके साथी आए तो दरिया बंद हो गया और फिरौन अपने लश्कर समेत उस समंदर में गर्क हो गया। गाइस, आज मैं मुख्तसर अंदाज में बयान किया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाकिया। अगर आप सुनना चाहते हो दरियाए नील का वाकिया तफसीर में तो कमेंट कर देना, इंशाअल्लाह मैं बहुत ही जल्द ले आऊंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें। और यहाँ तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। बहुत जल्द मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।